आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पार्ट 2। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बात कर चुके हैं। तो एक बार फिर अगर हम केवीएल को देखें तो केवीएल क्या होता है। केवीएल एक सेकेंड लॉ है केवीएल का, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें ये कहा गया है कि किसी एक क्लोज लूप में जो टोटल वोल्टेज होता है उनका अलजेब्रिक सम हमारा ज़ीरो होता है। या तो आप जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उनका सम, जितना आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज क्या होगा उसके क्रॉस में जो रजिस्टर्स वगैरह है उसमें ड्रॉप होगा। केवीएल को करने की 5 स्टेप्स है। सबसे पहले हम उस सर्किट की नेमिंग करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग उसकी लूपिंग करते हैं। थर्ड स्टेप में अगर हमारे पास वहाँ पे एक से ज़्यादा लूप है तो हम क्या करते हैं, सारे लूप को सेपरेट करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमें देखेंगे कि जो रजिस्टर्स है उनके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, हम उसको पोलैरिटी देंगे। और फिर लास्ट स्टेप में हम लोग उस पर केवीएल अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे के रखा है, इसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। तो जो बीच में 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला रजिस्टर, इसके अक्रॉस में हमें क्या करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बोल सकता है कि आप इसके अक्रॉस में वोल्टेज बताइए या करंट बताइए या पावर बताइए। सबसे पहले हम इसे फर्स्ट स्टेप पे अप्लाई करेंगे जो कि हमारा था। इसकी नेमिंग करेंगे तो हमने यहाँ पे इसको नेमिंग कर दी। यहाँ पे हमने इसकी नेमिंग कर दी ABCDEF। ठीक है। सेकेंड स्टेप था, इसमें लूप अप्लाई करना था, लूपिंग करना था। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 2 लूप है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो हमने 2 लूप कर दिया और इसमें हम लोगों ने करंट बता दिया। तो यहाँ पे करंट कोई पहले से बताया नहीं था, तो हमने मन से माना कि इसमें करंट हमारा कुछ इस तरह से बहेगा। ये फर्स्ट लूप है इसलिए इसमें जो करंट बहेगा उसे हम I1 कहेंगे। इसी तरीके से सेकेंड लूप में जो करंट बहेगा उसे हम I2 कहेंगे। इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना रह के एंटी क्लॉकवाइज भी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नहीं दी है। हम लोग मन से कंसीडर कर रहे हैं, मन से मान रहे हैं, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लगाएंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हर एक लूप को सेपरेट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लूप को सेपरेट कर लिया। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लूप था, तो हमने क्या किया, इस लूप को यहाँ से, फर्स्ट लूप को यहाँ से इतना कट कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट लूप है, तो हम इसको लेके चलेंगे। और इसी तरीके से सेकेंड लूप में हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकेंड लूप है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लूप है, सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट लूप कर दिया। यहाँ पे 2 रजिस्टर है। हमारी फोर्थ स्टेप थी, हम क्या करें, इनकी पोलैरिटी देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमें पता है कि जो रजिस्टर होता है, ठीक है, इसके अक्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जब भी इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि करंट जिस एंड से रजिस्टर के जा रहा है वो प्लस होगा और जहाँ से निकल रहा है माइनस होगा। तो इसी तरीके से, और यहाँ पे जो हम पोलैरिटी लेंगे वो मेन करंट के हिसाब से लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे आप माने तो यहाँ पे हमारा करंट यहाँ से आ रहा, तो आपने यहाँ प्लस ले लिया और यहाँ माइनस ले लिया। पर अगर मैं इस रजिस्टर की बात करूँ तो इसमें 2 करंट आ रहे हैं। एक तो हमारा I1 नीचे की ओर जा रहा है और I2 हमारा ऊपर की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे हल्का सा डाउट होता है कि यहाँ पे पोलैरिटी कहाँ होगी, यहाँ पे प्लस आएगा या फिर यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पहले लूप की। तो पहले लूप का करंट हमारा क्या है, I1 है। मेन करंट हमारा I1 यहाँ पे हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारे रजिस्टर में पोलैरिटी देंगे। अब यहाँ पे किसी रजिस्टर में I2, I3, I4 कितने भी करंट बह रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पहले लूप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमारा I1 मेन होगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड लूप की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा I2 होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी पोलैरिटी ले ली। तो यहाँ पे हमारा प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ पहले से ही इस वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी दिया हुआ था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल में क्या होगा, यहाँ पे सिंपल हम देखें, जो 2 ओम का रजिस्टर है, हमें पता है कि इसके अक्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। तो हम सबसे पहले इसकी अक्रॉस में वोल्टेज देख लेते हैं। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, इस वाले यहाँ का जो रजिस्टेंस है वो, और उसमें बहने वाला करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 2, और इसमें करंट कौन सा जा रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है I1, इसलिए हमने लिखा 2I1। फिर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा 5 ओम का रजिस्टर है, हम लोगों ने 5 लिखा। फिर यहाँ पे अगर देखें तो 5 ओम के रजिस्टर में हमारे 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 और एक I2।
I1 हमारा नीचे की ओर जा रहा है जबकि I2 हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे दोनों करेंटों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। अगर दोनों करेंटों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसका मतलब उसमें से एक प्लस में होगा और एक हमारा माइनस में होगा। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा मेन करंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा मेन करंट I1 है, इसलिए हमने लिखा I1 और माइनस में लिखा I2। ठीक है। अब मान के चलिए अगर दोनों करेंटों की डायरेक्शन सेम रहती, I1 और I2 दोनों या तो ऊपर या तो दोनों नीचे जाते रहते, तो उस कंडीशन में दोनों का क्या होता? एडिशन होता। पर यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए एक प्लस में लिया और एक माइनस में लिया। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, हमारे यहाँ 10 इसके पास आए तो हमने देखा कि करंट यहाँ पे कहाँ से इंसर्ट हो रहा है? माइनस एंड से। तो हमने क्या लिखा? -10 इज इक्वल टू 0 लिखा। फिर यहाँ से हमने क्या किया? इस 10 को उठा के इक्वल के इस साइड भेज दिया, तो ये माइनस का था तो उठ के इधर आया तो प्लस का हो गया। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये हो गया हमारा 2I1 5I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 10 हो गया। और ये 2 और ये 5 हमारा 7I1 हो गया माइनस का 5I2 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसी तरीके से हम सेकेंड लूप को लेंगे। हमने सेकेंड लूप कट किया। यहाँ पे फिर से हम लोगों ने क्या किया? एक करंट माना था, तो जो करंट की डायरेक्शन थी वो हमारी इस तरीके थी। तो यहाँ पे करंट हमारा यहाँ से इंसर्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया और यहाँ पे माइनस दिया। सी से डी के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, डी से ई के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। फिर ई से बी में यहाँ पे हमारा 5 ओम का रजिस्टर है इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। सबसे पहले हम गए थे बी से सी, तो बी से सी में हमारा 3 ओम का रजिस्टर है तो 3I2 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे हमारा रजिस्टर अगला ये है तो हम लोगों ने प्लस का 5 लिखा। और ब्रैकेट में यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी जो 5 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे फिर से 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 और I2, और दोनों के डायरेक्शन हमारी एक दूसरे के ऑपोजिट है। पर यहाँ पे जो मेन करंट है ये हमारा I2, इसलिए यहाँ पे हमने I2 को प्लस में लिखा और I1 को माइनस में लिखा। तो ये हो गया हमारा 3I2 प्लस 5I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। और 3 और 5 हमारा हो गया 8I2 माइनस का 5I1 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि जो पहला एलिमेंट हमारे यहाँ पे I1 था तो हमने उसको सीक्वेंस में लिख दिया। तो 5I1 यहाँ पे हमारा होगा माइनस का 5I1 माइनस का 8I2 इज इक्वल टू 0 होगा। पर हमें पता है कि पहला एलिमेंट हमेशा हम क्या रखते हैं? प्लस में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो जो माइनस में होगा प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनी 5I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमारी सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 लूप थे इसलिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? किसी एक I1 वाले वेरिएबल को या I2 वाले को इक्वल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे I2 वाले को कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे 8 है, तो हमने क्या किया? इक्वल करने के लिए ऊपर वाले में 8 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में 5 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसमें हम इस पूरी इक्वेशन में जब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56I1 माइनस 8 5 जा 40I2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 80। इसी तरीके से नीचे वाले इक्वेशन में जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25I1 माइनस 40I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों की पॉलिटी क्या हमारी? माइनस माइनस है। तो अगर हम इन्हें माइनस करना है, अगर हमें इसको एलिमिनेट करना है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा पॉलिटी अलग अलग होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया? फिर से पूरी इक्वेशन का जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी उसका साइन चेंज कर दिया। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और यहाँ तो 0 है फिर हमने माइनस का कर दिया। अब ये 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, 40 I2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 56 प्लस का है और 25 माइनस का है। तो जब 56 में से 25 माइनस किया तो हमारा 31I1 आया और इसी तरीके से हमारा 80 रहा। फिर हमने क्या किया? जो 31 है इसको इधर भेजा तो ये कितना हो गया? I1 इज इक्वल टू 80/31, क्योंकि 31 I1 के साथ में मल्टीप्लाई में था तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड में हो गया। और जब हमने इनका डिवाइड किया तो ये इसका रिजल्ट है हमारा 2.58। फिर हम क्या करेंगे? इस जो I1 की वैल्यू आई इसे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया। तो जैसे इक्वेशन सेकंड की बात करें, इक्वेशन सेकंड थे हमारी 5I2 माइनस 8
I2 इज इक्वल टू 0, I1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो I1 की वैल्यू हमारी 2.58, और जब 2.58 में 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 12.9 माइनस का 8 I2 इज इक्वल टू 0। अब 12.9 यहाँ पे प्लस का है, इधर उठ के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 8 I2 इज इक्वल टू माइनस का 12.9। ठीक है, तो माइनस से माइनस फिर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या, जो 8 है यहाँ I2 के साथ में मल्टीप्लाई में, तो हमने इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12.9 अपॉन में 8 हो जाएगा, जो कि ये रहा। और जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.615। ठीक है, अब यहाँ पे हमें I1 और I2 दोनों की वैल्यू मिल गई है। हमें क्या करना था, हमें यहाँ जो 5 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड आउट करना था। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जो 5 ओम का रजिस्टर है, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा IR। तो R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 5 है। पर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 5 ओम के रजिस्टर में दो करंट बह रहे हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया I1, अभी हमने माना I1 माइनस I2 मान के चले। ठीक है, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट की तो ये रही 2.58 और I2 की वैल्यू रही 1.6125 और मल्टीप्लाई R हमारा 5 का है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके जब सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.835। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बाई चांस अगर आप पॉलिटी गलत लेते हैं, यहाँ पे अगर आप I2 माइनस I1 लेते तो यहाँ पे आप 1.6 में से 2.5 माइनस करते, तो रिज़ल्ट तो इसका सेम आता, सिर्फ माइनस में आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हम लोगों ने जो करंट की डायरेक्शन लेके रखी थी वो सही लेके रखी थी। यहाँ पे अगर आप करंट की डायरेक्शन अगर आप गलत लेके रखेंगे तो उस कंडीशन में सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। जैसे आप I1 I2 भी सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने उसकी पॉलिटी गलत लेके रखी तो यहाँ पे आंसर उसका जो रिजल्ट है सेम रहेगा, सिर्फ माइनस और आएगा। कहीं पे माइनस आता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मैंने पॉलिटी गलत ली है और आप सिर्फ पॉलिटी को चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप केवीएल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।